presenting Wala Dubai Wala। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुफलिसी में आटा गीला की मिसाल आप लोगों ने सुनी होगी। बदकिस्मती से हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। पाकिस्तान के वज़ीर हवाबाजी ने उस वक्त ऐसा बयान दिया कि जिसकी कतन ज़रूरत नहीं थी। हम सब जानते हैं कि मार्च 2020 से पूरी दुनिया की फ़्लाइट्स बुरी तरह मुतासिर हुई और कोविड-19 की वजह से कई एयरपोर्ट अभी तक बंद हैं। बहुत सी फ़्लाइट्स बंद हैं। जो फ़्लाइट अब चलना शुरू हुई हैं उनके टिकट्स इंतहाई हाई हैं, उनकी टिकट्स की प्राइस बहुत ज़्यादा हैं, वो आम लोगों की अफोर्डेबिलिटी में नहीं आता। दुनिया इस वक्त परेशान है कि अपने एक्सपेक्ट्स को कैसे और किस तरह निकाला जाए। ऐसे नाजुक मौके पर अपनी बड़की मारने के लिए पाकिस्तान के वज़ीर हवाबाजी ने यह ऐलान किया कि हमारे पास कई पायलट्स ऐसे हैं जिनके लाइसेंस जाली हैं। इस बात को सुनकर मुझे बजाते खुद अमजद इस्लाम अमजद साहब का एक शेर इस तरह याद आया कि उन्होंने एक जगह कहा था कि यूँ मेरे दिल के मुकाबिल तेरा गम आता है, जैसे शीशे के मुकाबिल कोई पत्थर जाना। यानी जब आपका दिल एकदम धक से रह जाए और आप कहें ये तुमने क्या किया। इतनी कॉमन सेंस आप वज़ीर हवाबाजी थे, इतनी कॉमन सेंस आप में नहीं है कि फ़्लाइट्स एक तो वैसे ही नहीं चल रही हैं, अब चलनी शुरू हुई तो आपने अपने ही सरकारी इदारे पर एक ऐसी उंगली उठा दी कि जिसको देखकर बाकी सारी दुनिया हंस रही है। एक इंतहाई सेंसिटिव मामला आपने अलल ऐलान बताया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। यानी सरकारी इदारे और वो भी इतने अहम मुकाम पे ऐसी दो नंबरियां कर रहे हैं कि उन्होंने जाली लाइसेंस बनवा दिए, लोगों को जाली अथॉरिटीज़ दे दी और वो फ्लाइंग ऑपरेशंस में हैं। आप मुझे खुद सोच कर बताइए कि आज के दौर में अगर कोई पाकिस्तानी पायलट किसी गैर मुल्की पायलट के साथ बैठेगा तो क्या वो अपनी इज्जत उसी जगह पर महसूस करेगा जहां पहले थी। ऐसे टाइम पर जहां पर फ़्लाइट्स पहले ही मौजूद नहीं हैं, इन्होंने ये ऐलान कर दिया कि इनके पायलट्स के 30% पायलट्स के लाइसेंस जाली हैं। जब इन्होंने ऐलान कर दिया तो तहकीकात शुरू हुई, कई पायलट्स के लाइसेंस मनसूख हुए और पूरी दुनिया में सरकारी अप्रूवल वाली अथॉरिटीज़ यानी हमारी कंट्रीज़ की जो चीज़ें गवर्नमेंट अप्रूवल के बाद एक्सेप्ट की जाती थी उन सब पर उंगलियां उठने लगी। यानी ये सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकेगा मामला, अब ये मामला आगे बढ़ेगा और ये मामला आपकी मेडिकल डिग्रीज़ के ऊपर जा सकता है, ये मामला आपकी टीचिंग लाइसेंस की तरफ जा सकता है, ये मामला आपकी लॉ LLB की डिग्री की तरफ जा सकता है। हर वो डिग्रीज़ जो हमारे यहाँ की गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ यानी हायर एजुकेशन कमीशन अटेस्ट करती हैं उसके ऊपर भी उंगली उठ सकती है। उसकी वजह यह है कि अगर सिविल एविएशन जैसे इदारे ने इस तरह की नामाकूल हरकत की है तो फिर पीछे कुछ भी नहीं रह जाता और पूरी दुनिया को हमारा तमाशा बनाने का मौका मिल चुका है। हर कोई ये सवाल उठा रहा है कि क्या आपकी डिग्री असली है। हर बंदा ये सवाल उठा रहा है कि क्या आपके मुल्क में सरकारी इदारे भी दो नंबरियां कर रहे हैं, यहाँ तक कि आप लोगों के लाइसेंस तक जारी निकल आए। वज़ीर हवाबाजी साहब ने एक नहायत बेवकूफ़ाना हरकत की जिसकी कोई तुक नहीं बनती थी। मैं मानता हूँ कि ऐसे लाइसेंसेस को मनसूख किया जाना चाहिए, लेकिन चौराहे में बेइज्जती करवा कर पूरी दुनिया के सामने जलील होकर ऐसी हरकत करने की ज़रूरत नहीं थी। ये बात नहायत खामोशी के साथ अंडर द टेबल कोविड-19 के बैनर के नीचे बड़े आराम से सॉल्व हो सकती थी, जिसमें ये डाउन साइजिंग के नाम पर इन लोगों को निकालते और फिर इनको क्लियरली ये बात साबित कर देते कि आप लोगों के लाइसेंसेस जाली हैं। ना वो तमाशा बनाते ना इनका तमाशा बनता। लेकिन हमारी कौम और हमारे लीडर ज़्यादा पढ़े लिखे होने की वजह से कुछ ज़्यादा ही आगे निकल गए और इन्हें इस बात का अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि अपनी बड़कियां मारने में और अपनी शेखियां मारने के चक्कर में वो हुकूमत को कहाँ ले जाएंगे। हुकूमत पहले ही आटा माफिया, शुगर माफिया, पेट्रोल माफिया से घिरी हुई है और अभी तक कांप रही है कि किस तरह से चीज़ों को संभाला जा सके। कई जगहों पर बड़े सॉलिड इक़दाम किए गए हैं, मगर इसके बावजूद भी ऐसी हरकत करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर आप लाइसेंस कैंसिल करना चाहते थे तो आप खामोशी से करते, तमाशा बनाए बगैर करते, हमारी इज्जतें कायम रहती।
अब जिन कंट्रीज़ में फ़्लाइट्स ओपन हुई थी उन्होंने फ़्लाइट्स बंद कर दी। यूरोपियन कंट्रीज़ में PIA को 6 महीने का बैन लगा दिया गया। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, one of the best airlines in the world, who actually got the chance to train Emirates Airline in UAE in the beginning of their tenure, they are now banned to visit European countries. Isn't this a shame? ये बात अगर हमारे हुक्मरानों को समझ आ सके तो बराए मेहरबानी सोच के कदम उठाया करें। हम गली मोहल्लों में क्रिकेट नहीं खेल रहे कि अगर हम किसी को आउट कर दें तो कह दें चलें कोई बात नहीं, एक बैटिंग और ले लो। प्लीज़ इस मामले को सीरियसली हैंडल करें, इन बातों को सीरियसली हैंडल करें। अगर आपके पास ऐसे मामलात हैं तो अपनी मुल्क की इज्जत और बेइज्जती को ज़रूर सामने रखें, क्योंकि आपके एक्सपर्ट्स दुनिया में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते, सिर्फ इसलिए कि आपने अपनी 2 इंच की इज्जत को और ऊंचा करना होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा करने और आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।